हेलो यूट्यूब। आज हमारे पास ये WD की 5 TB हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल डेटा रिकवरी के लिए आई हुई है। कस्टमर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये ड्राइव उनके हाथ से गिर गई थी और उसके बाद से वो काम करना बंद कर चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिकवरी पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसको हम अंदर लेके आ चुके हैं और एक बार मैं कनेक्ट करके आपको इसका साउंड सुनवाता हूँ। अब जैसे ही कनेक्ट हो रही है तो ये नॉकिंग साउंड हो रही है, आप सुन सकते हैं। ये देखिए। तो आप इसको ओपन करते हैं। ओपन करके हम लोग इसको एक बार सीधा क्लीन रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर हम इसका फर्दर इंस्पेक्शन करते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं क्लीन रूम में और इसको हम एक बार ओपन करके प्रॉपरली चेक करके देखते हैं। ये इस हार्ड ड्राइव का PCB है और ये क्लोज़अप थोड़ा सा आप देख लीजिए। PCB देखने में तो ठीक लग रहा है। आगे हम फर्दर इसकी HSA हेड स्टैक असेंबली को खोल के इसको एक बार चेक करके देखते हैं। तो हमने अब इसके हेड्स को निकाल लिया है। एक बार इसको इंस्पेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस हेड में स्लाइडर डैमेज है और इसी कारण जो ड्राइव थी ये नॉक कर रही थी। माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप डैमेज को अच्छे से देख पाएंगे और ये स्लाइडर उसका बहुत ज़्यादा डैमेज था। अब फर्दर हम हमारे जो डोनर के हेड्स हैं हम उसको यूज़ करके अपने पेशेंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर पेशेंट से डेटा रिकवरी करने का ट्राई करेंगे। अब हमारे पास ये हमारे डोनर्स के हेड्स जो फ्रेश हेड्स हैं वो हमारे पास हैं। अब हम इन हेड्स को पेशेंट के असेंबली में शिफ्ट करके उसमें से डेटा रिकवरी करने का ट्राई करेंगे। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो लीड है, लीड हम चेंज कर रहे हैं। हम हमारे डोनर की लीड यूज़ कर रहे हैं जिससे कोई भी दूसरे डैमेजेस होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ये USB बोर्ड है तो इसमें हम और बेटर तरीके से प्रॉपर ड्राइव का कंट्रोल नहीं मिलेगा। इस कारण हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करके SATA बोर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने एक एक्सटेंशन लगाया हुआ है जो USB बोर्ड को SATA में कन्वर्ट कर रहा है और अब हम SATA के थ्रू इस ड्राइव में काम करेंगे। अब इसको हम माउंट कर रहे हैं।
प्रॉपर माउंट होने के बाद ये फुल्ली फंक्शनल साटा बोर्ड बन जाएगा और इसके थ्रू हम आगे इसमें रिकवरी का प्रोसीजर ट्राई करेंगे। सो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें ड्राइव में रिस्पॉन्स आता है। पहले हम इसको एक बार, क्योंकि इन सब ड्राइव्स में रोम लॉक्ड होती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें सर्विस एरिया का एक्सेस नहीं मिल पाता, इसलिए हमें रोम को अनलॉक करना ज़रूरी है। इट कम्स टू रेडी स्टेट और इट इज़ अ गुड साइन। और अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमें ड्राइव के मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, फर्मवेयर वर्जन और कैपेसिटी ये सारी कुछ मिल चुकी है। अब ड्राइव रेडी स्टेट में आ चुकी है और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसकी फर्मवेयर का कंप्लीट बैकअप हम एक बार ले लेते हैं और फर्दर उसमें आगे काम करते हैं। हम आगे इसमें डेटा एक्सट्रैक्शन में बढ़ेंगे। ओके, सो अब हम इसको चेक करते हैं और सेक्टर एक्सेस चेक करके देखते हैं। एंड ये हमारा फर्स्ट सेक्टर आ चुका है जो जनरली MBR होता है। लास्ट सेक्टर का एक्सेस भी पूरा मिल चुका है। अब सीधा हम चलते हैं जो सेक्टर NTFS का होता है, और NTFS का पार्टीशन भी हमें मिल गया। जो हेडर्स होते हैं NTFS के वो हमें नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अब डेटा एक्सट्रैक्टर में इसका टास्क क्रिएट करते हैं फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन। ये जो पार्ट था अभी तक का, ये सारा यूटिलिटी का पार्ट था जिसमें हम फर्मवेयर मॉडिफिकेशन और ड्राइव को स्टेबल लाते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन का पार्ट अब यहाँ से शुरू होगा। और डेटा एक्सट्रैक्शन से पहले हमें इनके हेड मैप्स बनाने होंगे। हेड मैप से हमें ये समझ में आता है कि कौन सा हेड किस सेक्टर को सर्व कर रहा होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें हेड नंबर 0 से लेके हेड नंबर 9, मतलब टोटल 10 हेड्स हैं। और कंप्लीट ड्राइव में 5 प्लेटर और 10 हेड्स हैं। अब इसमें हम आगे कुछ टेस्ट और करके देखते हैं, कुछ सेक्टर्स की रीडिंग करके देखते हैं, और फिर हम अगर सब कुछ सही रहा तो डेटा क्लोनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। सब टेस्ट्स करने के बाद हमें लगा कि इसका एक बार फाइल स्ट्रक्चर चेक करना चाहिए। तो अब हम फाइल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करके देख रहे हैं, जिससे हमें और भी चीज़ें समझ में आएंगी। और अब हमें ये फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है। माय पासपोर्ट की ड्राइव है, NTFS का पार्टीशन है। ये इसमें टोटल 1,48,024 फाइल्स हैं और कुछ 3,500 जैसे फ़ोल्डर्स हैं। अब पूरी की पूरी फ़ाइल की लिस्ट तैयार हो रही है। अब इसके बाद हम इसमें क्लोनिंग करेंगे और क्लोन करके पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं टोटल 4,387 GB का डेटा है जिसे हमें क्लोन करना है। और एक बार क्लोन होने के बाद ये सारा डेटा हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके लिए लगभग 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि डेटा क्लोनिंग की स्पीड बहुत कम है। बट धीरे धीरे ये ग्रेजुअली बढ़ जाएगी और हम इसको प्रॉपरली काम करके कस्टमर को दे पाएंगे।